नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। राज्य सरकार छोटे छोटे बच्चों के अच्छे विकास, पोषण और आरंभिक शिक्षा के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर पैसे बहा रही है। इस काम के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे आंगनबाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित होते हैं, लेकिन कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जिनकी स्थिति देखकर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल बगीचा ब्लॉक के गम्हार कोना से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी जनमुद्दे में। तो शुरू करते हैं आज का जनमुद्दा। दरअसल मामला बगीचा ब्लॉक के गम्हार कोना का है, जहां 15 साल से अधिक अधूरा आंगनवाड़ी भवन निर्माण कर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को मिट्टी के घर में आंगनबाड़ी का स्कूल लगाया जाता है और वहीं बरसात में बच्चे रिश्ते मकान के अंदर आंगनबाड़ी लगाया जाता है, जिसमें बच्चे बैठते हैं। नन्हे बच्चों को मजबूरन बैठना पड़ता है। यही नहीं, आए दिन भवन के अंदर जहरीले जीव जंतु भी घुस जाते हैं। इस जर्जर भवन में चल रही आंगनवाड़ी में पहुंचने वाले बच्चों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। बारिश में छत से पानी टपकता है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और जगह पर शिफ्ट किया जा सके। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारी और विधायक को अवगत कराया है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका है। अब आने वाले दिनों में बारिश में वही दशा जूझना होगा या कुछ समाधान किया जाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ डुमर टोली में आंगनबाड़ी भवन अधूरा हुआ है, तो वो काम नहीं हो रहा है। शिकायत भी कर रहे हैं, तभी काम नहीं हो रहा है। और खपरा छानी में आंगनबाड़ी पढ़ा रहा है, तो बार बार भी कर देखें, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। शिकायत किए थे? हाँ, किए थे। कोई सुनवाई? कुछ नहीं। डूमर टोली का आंगनबाड़ी खंडहर है, लगभग 15 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ के आंगनबाड़ी खपरा के मकान में जो है बिता रही है, और हम लोग आगे शिकायत किए नेता मंत्री के पास, तो आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। पंचायत प्रतिनिधि को बोलने पर पंचायत प्रतिनिधि बोलते हैं कि हम लोग के पास उतना राशि नहीं है, हम लोग नहीं बनवा पाएंगे। यह करके पंचायत प्रतिनिधि नहीं बनवाया जा रहा है। जो बीते खप्पर के मकान में जो है आंगनबाड़ी स्कूल लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा बरसात में परेशानी होता है, और बीते 15 साल में कुछ से आंगनबाड़ी का अधूरा का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और वही भी आंगनबाड़ी अधूरा भवन ये इस टाइप का है जो देखने लायक भी नहीं है। ये ग्राम भड़िया के डूमर टोली आंगनबाड़ी भवन जो पिछले 15 साल से खंडहर पड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी किराए के मकान में चल रहा है। शिकायत विभाग के पास दिए, कोई पहल नहीं किया गया। पहले भी 2-4 बार शिकायत हुआ है, पिछले साल भी, उसका भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और आज फिर से दिया जा रहा है। हमारे विश्वास है, डबल इंजन का सरकार है, हमारे विधायक महोदया से फुल आश्वासन है कि हमारे आंगनबाड़ी भवन पुनः बनवाने की कष्ट करेंगे। तो देखिए, बच्चे झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि आसपास उग रही है झाड़ियाँ। और ये देखिए, आंगनबाड़ी की कुछ तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। ये तस्वीरें आंगनबाड़ी की हैं कि मिट्टी के घर में आंगनबाड़ी जो है वो यहाँ पर भवन बनाया गया है। 15 साल से इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। और बड़ा प्रश्न ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है। 15 साल से अधूरा पड़ा है ये भवन, और झोपड़ियों में रहने को बच्चे मजबूर है। आसपास से यहाँ पर झाड़ियां उगाई गई है। कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं नौनिहालों पर संकट जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि ये भवन पूरी तरह से जर्जर है। अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया, या यूं कह सकते हैं कि कोई भी अधिकारी वहां पर खुद नहीं पहुंचे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है।
तो देख सकते हैं हम कि ये आंगनवाड़ी केंद्र है जहां पर एक और हम देखते हैं कि शिक्षा की बात करें या विकास की बात करें तो सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है जिससे कि बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सके। लेकिन यहाँ तो इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं है और बगीचा जैसा शहर में आंगनवाड़ी जो है वो अधूरी पड़ी हुई है। बताया यहाँ पर ये जाता है कि 15 साल हो गए हैं, पिछले 15 सालों से इसका निर्माण कार्य ही आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार अपनी कुर्सियों पर बैठ के क्या कर रहे हैं कि उनको इस तरह के मामले पहुंच जाते हैं, संज्ञान में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्शन में नहीं लिया जाता है। बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है। और अधिकारी से अगर बात करें, जिम्मेदार अधिकारी हैं और अगर मामला भी संज्ञान में है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है कि सही हो जाएगा, देखेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए कोई नहीं पहुंचा है। तो ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बगीचा से आपको बता रहे हैं और ब्लॉक के गम्हार कोना की ये आंगनबाड़ी केंद्र हम देख पा रहे हैं, जहां पर केंद्र की स्थिति ये है कि बच्चे देखिए नीचे बैठने को मजबूर हैं। गिनती के बच्चे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बाहर की जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, कबेलू वाला घर यूं कह सकते हैं इसको। ये आंगनवाड़ी आपको कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र है। कबेलू जैसा घर, कच्चा मट्टी का घर यहाँ पर बना हुआ है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र इसको नाम दिया गया है और बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, आखिर क्या प्रशासन, क्या अधिकारी क्या उनको इस और ध्यान नहीं है या सिर्फ अनजान बन के बैठे हुए हैं? स्थिति यहाँ पर यह है, कई बार ग्रामीणों ने भी, आसपास के ग्रामीणों ने भी अवगत कराया, जहां 15 साल से अधिक अधूरा आंगनवाड़ी भवन जो है निर्माण कर बताया जाता है यहाँ पर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को मिट्टी के घर में आंगनवाड़ी का स्कूल लगाया जाता है और वहीं बरसात में बच्चे रिश्ते मकान के अंदर आंगनवाड़ी लगाया जाता है और बरसात में बच्चे ऐसे ही पढ़ने को मजबूर होते हैं। नन्हे बच्चों को मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार यहाँ पर मौन साधे हुए हैं। चलिए यहाँ के जो ग्रामीण है मनोज जी का रुख करेंगे। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, पूरी जानकारी आपसे भी लेना चाहेंगे, आखिर किस तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही है बच्चों को? मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? ब्लॉक के गम्हार कोने की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। आंगनवाड़ी अधूरी पड़ी हुई है यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ मैडम, 15 साल से अधूरी पड़ी हुई है। तो आपने इस संबंध में किसी से शिकायत की? शिकायत करते हैं मैडम, जो है विधायक लोग के पास, नेता लोग के पास, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं मैडम, लेकिन बन तो नहीं पा रहे हैं मैडम। तो क्यों नहीं? आश्वासन में किस किस से अभी तक आपने शिकायत की है? देखिए 15 साल बहुत होते हैं। 15 साल में जब नेता मंत्री लोग आए हैं मैडम, तब हम लोग इस बात को रखे हैं, लेकिन वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग जो है बोल दिए हैं अधिकारी लोग को, कर देंगे करके आश्वासन देते हैं, पर बन तो नहीं पा रहा है मैडम। और पंचायत स्तर से बोलने पर पंचायत स्तर बोलते हैं कि हम लोग के पास उतना राशि नहीं है मैडम, नहीं बना पाएंगे हम लोग करके, पंचायत वाले भी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो राशि नहीं है तो राशि आ सकती है, आप विभाग से बोलिए कि यहाँ पे राशि नहीं है, राशि नहीं पहुंच पा रही है। राशि नहीं होने का हवाला देकर तो यहाँ पर बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। इनकी बच्चे खपरा के मकान में लगभग बरसात में कौन सा स्थिति में रहते हैं मैडम, हम लोग गांव के हैं, हम लोग देख रहे हैं मैडम, बाकी अब नहीं बन पा रहा है, हम लोग शिकायत देते देते थक गए हैं। अभी अगर आपकी बात करें मनोज जी, तो आपकी अभी किन किन अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा हो चुकी है? अधिकारियों से अभी तो सरकार चेंज हो गया है मैडम, अभी तो नया सरकार से बात नहीं हो पाई है, लेकिन पिछले सरकार में तो बहुत जगह से दिए हैं मैडम, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ है मैडम। जी, तो आपने मतलब अधिकारियों से आपने बात नहीं की है? बात नहीं किया है मैडम, लेकिन हम लोग लेटर में लिख करके भेजे हैं और शिकायत में हम लोग भी लिखते हैं, लेकिन एक भी पहल नहीं हो रहा है ना मैडम। इसमें हम लोग का
15 साल से ठीक है, बिल्कुल लटका हुआ मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नंद कुमार यादव जी का रुख करेंगे, पंचायत प्रतिनिधि हैं। जी यादव जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी धन्यवाद। ब्लॉक के गम्हार कोना की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। 15 साल से निर्माण कार्य इस आंगनवाड़ी का अधूरा पड़ा हुआ है सर, क्या वजह है आखिर इसकी? जी मैं बताना चाहूंगा कि उस समय के जो सरपंच या सचिव थे जी, उन्होंने भवन निर्माण कराए नहीं और पैसा उसका जो है निकाल के खर्च कर चुके। उसमें अगर कुछ राशि दो आंगनबाड़ी अपने यहाँ उसी टाइप का थे, तो एक आंगनबाड़ी में कुछ राशि बचे थे, उसमें और भी पंचायत द्वारा राशि लगा करके उसको तैयार कराया गया। और ये जो अधूरा आंगनबाड़ी पड़ा हुआ है 15 साल से, इसमें कुछ राशि ही नहीं है, तो कहाँ से बना पाएंगे? तो यहाँ पर सरपंच सचिव पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया गया? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस समय के ना तो सरपंच हैं अभी, ना उस समय के सचिव हैं अभी। अभी वर्तमान में कौन सरपंच है वहाँ पर? वर्तमान में एक महिला सरपंच यहाँ श्रीमती जयंती नाथ करके हैं, जी। सचिव श्री राजेश यादव। तो राजेश यादव जी जो हैं वो सचिव हैं और यहाँ पर महिला सरपंच हैं, तो इनको क्या इस संबंध में जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है। तो क्या वो कभी पहुंचे यहाँ आपकी स्थिति देखने के लिए? बिल्कुल पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं तो सर फिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? अगर पहुंचते हैं तो ये नजारा उनको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे कैसे यहाँ पर खतरे, मजबूरीन बच्चे को बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है वो, लेकिन यहाँ पर बच्चे ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं जो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आपको बताना चाहूंगा मैं कि स्थिति परिस्थिति को सचिव सरपंच पूरे पंचायत देख रहे हैं, पर नया भवन के लिए मांग किया जा रहा है, बार बार मांग किया जा रहा है। अब उसको तो किसी भी शर्त में बनाया नहीं जा सकता। अभी वो डोर लेवल पे पड़ा हुआ है और उसमें कोई भी राशि नहीं है, तो कहाँ से उसको ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। यादव जी आपसे भी बात करेंगे। संजू भगत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला महामंत्री हैं। जी भगत जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। संजू जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ जी। ब्लॉक के गम्हार कोना की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र है जो पिछले 15 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी वजह भी जानना चाहेंगे कि आखिर सर क्या वजह है इसकी? ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, एक लड़का मेरे को व्हाट्सएप किया था। जी, कितने समय से आश्वस्त किया था और आपने किस तरह एक्शन लिया? नहीं, मेरे को तो आज ही व्हाट्सएप किया है। आज ही आपको पता चला है? पिछले 15 सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। पिछले 15 सालों से आपको अवगत नहीं था ये मामला? नहीं, पिछले 5 साल की बात करें तो आपकी ही सरकार रही है, ग्रामीण आपकी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरे को तो जानकारी ही नहीं थी। अब बताएं, आप कांग्रेस जिला महामंत्री हैं और आपको इस तरह की जानकारी नहीं है कि आपके ही शहर में इस तरह की आंगनवाड़ी यहाँ पर है जहाँ पर नौनिहालों का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। नौनिहाल संकट में नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर संकट है। मिट्टी के आंगनवाड़ी भवन नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे मिट्टी का झोपड़ा, जिस तरह से स्थिति देख पा रहे हैं हम। जी, तो क्या आप ये बताइए कि आपकी ओर से किस तरह इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा? बड़ा प्रश्न तो यही उठ रहा है सर कि आपको मामला ही संज्ञान में नहीं है, आज आपको संज्ञान में आया है ये मामला। जी, तो अब ये बताइए कि आपकी तरफ से किस तरह एक्शन में लिया जाएगा? भले आप अभी विपक्ष की ओर से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है। बिल्कुल। तो बताइए सर, बिल्कुल बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि पहले तो ये पता करना होगा मेरे को। एजेंसी तो पंचायत था, लेकिन मेरे को लगता है सरपंच किसी को ठेके में दे दिया था होगा। तो ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। संजू जी, मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, भाजपा जिला महामंत्री, उनसे भी बात करेंगे। जी मुकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। धन्यवाद जी। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं ब्लॉक के गम्हार कोना से एक मामला सामने आया है जहां पर पिछले 15 सालों से सर आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी केंद्र, ये अधूरा पड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। क्या वजह है आखिर इसकी? ये मामला संज्ञान में है आपके?
हमारे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया है, इस तरह का कोई बात सामने नहीं आया है। मतलब सर अब आप यहाँ पर कह रहे हैं मामला संज्ञान में नहीं आया है, आप भाजपा जिला महामंत्री हैं, आपको ये मामला ही संज्ञान में नहीं है। हमारे साथ तो कांग्रेस जिला महामंत्री भी जुड़े हुए हैं, उनको भी ये मामला संज्ञान में नहीं है। जब जनप्रतिनिधियों को ही मामला संज्ञान में नहीं होगा तो आखिर जनता किसके पास जाएगी? सर जनता की वजह से आज आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है वो जनता की वजह से मिला है, और कहीं ना कहीं आपका पहले प्राथमिकता है कि जनता को जिस तरह से यहाँ पर समस्या का समाधान करना पड़ रहा है उन समस्याओं को पहली प्राथमिकता दी जाए। क्या है, ग्राम पंचायत एजेंसी होती है जी, कोई भी निर्माण कार्य जाता है उसका एजेंसी ग्राम पंचायत रहता है। ठीक है। और ग्रामीणों के द्वारा इस तरह का कोई शिकायत आज तक हम लोगों को नहीं दिया गया है। आज आप बोल रहे हैं तो ये हम लोगों के संज्ञान में आ रहा है, पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आरोप भी लग रहे हैं इस सरकार पे, वर्तमान सरकार पे, और इसके पहले जो प्रीवियस सरकार थी उस पर आरोप लग रहे हैं कि पिछले 5 सालों से। सर भी देखिए हमारे साथ संजू जी भी जुड़े हुए हैं। ये आरोप का विषय नहीं है, समाधान का विषय है। बिल्कुल करेक्ट, ये समाधान का विषय है, लेकिन सर समाधान अभी तक हो नहीं पा रहा है। बड़ा प्रश्न तो यही है ना। बड़ी खुशी की बात है आपने इस बात को ध्यान में लाया है, पता करवाते हैं। अब ये बताइए, आपकी सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से अभी संचालित की जा रही है इन मासूम बच्चों के लिए, लेकिन उनको हक तो नहीं मिल पा रहा है उनकी योजनाओं का। कहीं ना कहीं बीच में घोटाला किया जा रहा है। अब ये पंचायत एजेंसी का मामला है, जनपद सीओ से भी अभी बात करेंगे इस विषय को लेके। तो सर अब तक क्यों नहीं करी? पिछले 15 साल, यह स्थिति आज की नहीं है, पिछले 15 सालों से बनी है इस स्थिति। ग्रामीण डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत की है, कई बार वर्तमान सरकार में पहुंच चुके हैं, इसके पहले जो सरकार थी उसमें पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन मिलता है। जैसे अभी आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप बात करेंगे, उसी तरह आश्वासन मिलता है और इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया जाता है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो तो यहाँ पर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज के आज ही जो है इसके बारे में जो है जनपद के सीओ से आप ग्राम पंचायत में बात होगी। और पूर्ववर्ती सरकार थी, 5 साल रही है, अगर उस समय अगर उनके संज्ञान में आया होता तो उस समय उनको कंप्लीट करना था। जी संजू जी, आपकी सरकार में अगर संज्ञान में होता तो कंप्लीट करना होता। अब आपकी सरकार पर आरोप लगा रही है वर्तमान सरकार। चलिए, तो देखिए ये तो कहने को जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा सुनकर ही फोन कट करना उचित समझते हैं। बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है। मुकेश जी, अब ये बताइए, अभी आपकी सरकार है, यहाँ पर अगर राज्य सरकार की बात करें तो कई सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़ा प्रश्न तो यही है, आखिर इसकी वजह क्या है? आप लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको मामला संज्ञान में होने के बाद भी मौन साधे हुए हैं? बिल्कुल सजग हैं। आपने तुरंत अभी इस विषय को रखा है और इसके बारे में तुरंत जो है जनपद के सीओ से बात होगा। और इस तरह का अगर भवन अधूरा है तो जो है प्रशासन भी जो है, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का गृह जिला है और इस तरह का विषय आया है सामने, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होके जो है उसमें भवन जो है तत्काल बनेगी। लेकिन मुकेश जी, पिछले 15 सालों से कहाँ थे आप? पिछले 15 सालों से ऐसी स्थिति पिछले 15 सालों से बनी हुई है। ये कोई आज की स्थिति नहीं है, पिछले 15 सालों से बनी हुई है। तब कहाँ थे आप? तो अब आज ही आप संज्ञान में आ रहा है। किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। कैसे मान लें सर? ग्रामीण अभी आप चाहें तो हम ग्रामीणों को भी लाइन पर ले सकते हैं। उनका साफ कहना है कि कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में नहीं आया। आपको नहीं आया, जो बाकी अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, उनको भी मामला संज्ञान में आया। आप तो भाजपा जिला महामंत्री हैं, पहली प्राथमिकता होगी कि जनता की समस्या आप सुने। हम लोग मैम, हम लोग संगठन के लोग हैं जी, और जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं जी, प्राथमिकता से उनको इस विषय को देखना चाहिए। जो वहाँ के जनपद के सदस्य होंगे, जनपद के अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत के जो लोग होंगे, है ना, विषय
आपने संज्ञान में दे दिया, संगठन का होने के नाते जो है मैं उसको अभी प्रयास करके तुरंत बात करके उसको पता करवाता हूँ क्या है। ठीक है मुकेश जी, अभी आप सत्ता में हैं, जिन तरह से आप बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी से बात करना चाहिए, तो क्या अब आप उनसे बात करेंगे, वो जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे इस संबंध में? बिल्कुल, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे भी बात होगी, प्रशासन के लोगों से भी बात होगी, जो अधिकारी हैं उनसे भी बात होगी। कब तक हो जाएगा इस समस्या का समाधान सर, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। कब तक होगा सर? आश्वासन मत दीजिए, पिछले 15 सालों से आश्वासन मिल रहा है और पिछले 15 सालों का आश्वासन आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है ना, वो देख सकते हैं आप। पिछले 15 सालों का ये आश्वासन है कि आज तक इस भवन का सुधार नहीं हो पाया है। ग्रामीण नए भवन की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो बनने योग्य ही नहीं है। एक झोपड़ी वाला आंगनवाड़ी केंद्र है, सोच सकते हैं अब आप। बिल्कुल होगा मैम। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए मुकेश जी हमारे साथ। रायमुनि जी जुड़ गए, रायमुनि भगत जी जुड़ गए, विधायक हैं यहाँ के। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर विधायक जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, सुन पा रही हूँ जी। मैम, ब्लॉक के गम्हार कोना की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र का जो निर्माण है पिछले 15 सालों से अटका पड़ा हुआ है। सबसे पहले ये मामला जानना चाहेंगे कि आपके संज्ञान में है या नहीं? अभी तक तो मेरी संज्ञान में नहीं थी। ठीक है, आपके द्वारा मुझे संज्ञान में अभी आया है। ठीक है, और क्यों अटका पड़ा है, मैं त्वरित कार्यवाही और विधायक हैं आप। मैम, आप विधायक हैं और सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि आपको ही ये मामला संज्ञान में नहीं है। आखिर इसकी वजह हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर संज्ञान में नहीं है। किसी ने आज तक कहा ही नहीं। और लेकिन मैम, ग्रामीण तो बराबर कह रहे हैं कि हमने जनप्रतिनिधि से बात की है, विधायक से बात की है और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पर। पूरा एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। क्यों आज तक अधूरा है, मैं आज ही बात करती हूँ, तुरंत उसको पूरा करने का काम होगा। मैम, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? पिछले 15 सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जब इस तरह के मामले, जब इस तरह के मुद्दे मीडिया में उठाए जाते हैं, तब जाकर आश्वासन मिलता है। और जिस तरह से आप आश्वासन दे रही हैं, ऐसा आश्वासन पिछले 15 सालों से दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन आज तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, ये विधायक जी हैं जो कहीं ना कहीं समस्या सुनकर फोन कट करना उचित समझती हैं, और यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये है कि फोन कट कर दिया जाता है समस्याओं को सुनकर। अब ये बताइए कि जब जनप्रतिनिधि विधायक ही ऐसा करेंगे तो आखिर जनता किसके पास जाएगी? ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। हमारे साथ लगातार मुकेश जी जुड़े हुए। मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये जनप्रतिनिधि हैं कि समस्या जब मीडिया के पत्रकारों के माध्यम से रखी जाती है तो सिर्फ समस्या को सुना जाता है और उसके बाद आश्वासन की घंटी सिर्फ बजा दी जाती है, लेकिन अब उसका शोर ये आंगनवाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंचता है, जिसका खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें आपको जो देख पा रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये आपको तस्वीरें आंगनवाड़ी केंद्र की बता रहे हैं। ये कोई भवन नहीं है, ये कोई झोपड़ी नहीं है, ये है आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पर जिम्मेदारों को अवगत कराया जाता है। लेकिन आपने लाइव बिल्कुल टेलीकास्ट देखा होगा कि जिम्मेदार अधिकारी जो उनको अवगत कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं वो। तो देखिए, कहीं ना कहीं नौनिहालों पर संकट है। आंगनवाड़ी का भवन जो है वो पूरी तरह से जर्जर दिख रहा है। और वहीं हमारी बात हुई, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिला महामंत्री से भी बात हुई, भाजपा के जिला महामंत्री से भी बात हुई और विधायक जी से भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। अब देखना यह होगा कि ये खंडर नहीं है, ये आंगनवाड़ी केंद्र है। आखिर इस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या कोई अधिकारी वहां पर जांच करने पहुंचेंगे या कोई जनप्रतिनिधि वहां पर जांच करने पहुंचेंगे, या जो बच्चे
यहाँ पर परेशान हो रहे उनकी परेशानी देखते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखें तो जो समस्या बनी हुई है इसका समाधान हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।